जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में ही अलग अलग आपके क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। और अभी हम लोग जो पहला पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेल एंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फीमेल का। ओके, देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो मेल में सेक्स हार्मोन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट। ओके, क्या बोलते हैं, गैमेट। इसको हम लोग जर्म सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म सेल। ओके, तो ये जो जर्म सेल होता है या फिर ये जो गैमेट होता है, ये कहाँ पर बनता है, मेल के किस ऑर्गन में बनता है? तो मेल में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ओके, ये होता है टेस्टिस। ये यहाँ पर देख रहा है, ये एक पेयर में होता है। ओके, पेयर में एक होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर, मतलब दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। और ये करते क्या है, यही क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों के कि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, स्पर्म का निर्माण कौन करता है? तो यही टेस्टिस करते हैं। अब ये जो टेस्टिस होता है, ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी के किस पार्ट में सिचुएटेड होता है? तो देखिए, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए इसको। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो ये टेस्टिस है, जब ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है ना, तो इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर इसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा लो चाहिए। अप्रॉक्स में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसको कम चाहिए, जो स्पर्म होता है। अगर जो ये स्पर्म बन रहा है, अगर ये बॉडी के टेम्परेचर से मैच कर गया तो ये जो स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए ये जो टेस्टिस होता है, ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है बॉडी की, उससे ये क्या होता है, बाहर सिचुएटेड होता है, जिससे कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इस टेस्टिस का टेम्परेचर मैच ना करे, वरना क्या होगा, इसमें जो स्पर्म बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए, ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने के लिए एक लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये एक लेयर होता है जो कि इस टेस्टिस को प्रोटेक्शन देता है। जो बाहरी कभी आघात वगैरह लगता है, जैसे व्हीकल वगैरह चला रहे हैं आप, साइकिल बाइसिकल कुछ भी, या फिर कहीं पर झटके से आप बैठ रहे हैं, तो टेस्टिस को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए जो स्क्रोटम है ये क्या करता है, एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको ये क्या करता है, टेस्टिस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब देखिए, जो टेस्टिस है ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ से हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ये एक हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये एक ओविडक्ट है, ओविडक्ट या फिर आप इसको केवल डक्ट बोल सकते हैं। ये डक्ट क्या करता है, इस डक्ट का पहली बात नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस। और ये जो स्पर्म बना है, इसी वैस डिफरेंस से होते हुए कहां पर निकलता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ओके, तो देखिए, ये जो हमारे बॉडी से यूरिन और स्पर्म बाहर निकलने के लिए जो पाइप होती है, या फिर आप बोल सकते हैं जो नली होती है, वो कॉमन होती है। कहने का सेंस ये है कि जहां से यूरिन पास होता है, ये आप पाइप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ओके, इसी से हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को थ्रो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये जो यूरेथ्रा है, इसी यूरेथ्रा से ही हमारी टॉयलेट भी निकलती है, पेशाब भी बाहर निकलता है, और इसी यूरेथ्रा से हमारा स्पर्म भी बाहर निकलता है। तो एक समय में एक ही चीज बाहर निकले, इसके लिए हमारी बॉडी के पार्ट में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, पी फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, और पी फॉर क्या होता है, प्रेशर। कहने का सेंस ये है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, या प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। देखिए, ये जो पाइप है, या फिर आप ये जो नली बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैस डिफरेंस,
वेस्ट डिफरेंस जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो मेल का स्पर्म है ये बाहर निकलने को होता है ना, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है जिससे कि ये जो हमारा स्पर्म है ये फीमेल के ऑर्गन में क्या करे, अच्छे से पहुंच सके। ओके, तो वो प्रेशर ही फॉर्मेशन कौन करता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, अब देखिए ये जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है। तो ये जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, वो कौन करता है, देखिए इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। यहां पर एक आपको ऑर्गन दिख रहा है, इसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल करता है क्या है ना, जो स्पर्म है स्पर्म को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में बना के रखता है जिससे कि इसको क्या करे, बाहर निकालने में मदद हो सके। ओके, और साथ ही साथ ये जो सेमिनल वेसिकल है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देता है। ओके, न्यूट्रिशन भी क्या करता है, ये फ्लूइड जो सेमिनल वेसिकल के थ्रू बनता है वो फ्लूइड क्या करता है, उस स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ये जो देख रहे हैं राउंड सर्कल का, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जहां से हम लोग यूरिन क्या करते हैं, स्टोर होता है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, सेमिनल वेसिकल हमारा जो स्पर्म है उसको फ्लूइड के फॉर्म में बना कर रखता है, साथ ही साथ स्पर्म को नरिश भी करता है, न्यूट्रिशन भी देता है। ओके, और ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है जिससे कि जो हमारा यूरिन, आप देखते हो कि कभी कभी हमारा जो यूरिन है अगर काफी देर तक स्टोर करके रखते हैं तो जब हम लोग यूरिन पास करते हैं तो होता क्या है, यूरिन काफी प्रेशर से बाहर निकलता है। ओके, और वही प्रेशर इस जो हमारा स्पर्म बन रहा है बॉडी के अंदर ना, उस स्पर्म को भी एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर अगर नहीं मिलेगा ना तो फीमेल पार्ट के अंदर अच्छे से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म को एक प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे कि वो क्या करे, अच्छे से बाहर निकल सके। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि खास तौर से मेल में पाई जाती है। खास तौर से मेल में कहने का सेंस क्या है, क्योंकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये केवल मेल में ही पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर। ओके, क्योंकि ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया ही नहीं जाता है। ओके दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो केवल मेल में ही होता है। ओके, प्रोस्टेट कैंसर में होता क्या है ना, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका इरेगुलर शेप में क्या हो जाता है, जो टिश्यूज होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और कैंसर को हम लोग जानते भी है कि एक स्पेशल टिश्यूज का ज्यादा अमाउंट में ग्रो अप होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसमें ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये एक डिजायरेबल जो इसकी कंडीशन होती है, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें होता क्या है, इंक्रीजिंग होने लगता है, मतलब उसका जो शेप है वो बढ़ने लगता है। तो होता क्या है ना, ये यूरिन के और ये जो हमारा स्पर्म है इसका जो डक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट डिफरेंस, इसको जाम कर देता है, जिससे कि होता क्या है, ये जो यूरिन है और ये जो हमारा स्पर्म है इसको पास होने में प्रॉब्लम होती है, और ये कभी कभी इतना घातक साबित हो जाता है कि जिससे कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार हम अच्छे से और समझा देते हैं आपको। मानव में जो हमारा मेल पर्सन है, मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। ओके, और ये जो स्पर्म है ये कहां पर बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है, और ये टेस्टिस करता क्या है, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। इसको फॉर्मेशन करने के लिए अप्रॉक्स में आपको कितना चाहिए टेम्परेचर, 34 से 35 तक इसको क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। अब ये आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, इस टेस्टिस को प्रोटेक्शन देता है। ओके, और ये जो हमारा टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना है, इस स्पर्म को वेस्ट डिफरेंस के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं स्पर्म को।
और स्पर्म को बाहर निकालने के लिए जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो किससे निकलता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, उससे थ्रू ये क्या होता है, प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। और ये जो क्या है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से हमारा ये कॉमन एक डक्ट होता है जिससे हमारा यूरिन भी पास होता है और उसी से हमारा स्पर्म भी पास होता है हमारी बॉडी से बाहर। ये एक आपका ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल करता है क्या है, ये जो हमारा स्पर्म है इसको लिक्विड पार्ट में बनाए रखने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये जो हमारा स्पर्म है इसको नरिशमेंट भी करता है, न्यूट्रिशन भी देता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर। ओके, देखिए दोस्तों, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसमें करते क्या है नसबंदी के लिए, ये जो वेस्ट डिफरेंस है ना, ये जो पाइप है, ये जो डक्ट है, वेस्ट डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं। तो इसलिए जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। देखो, टॉमी का अर्थ होता है किसी चीज को काटना, ठीक है। तो काटने का काम किस में हो रहा है, वेस्ट डिफरेंस को, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी। रटने की चीज नहीं है, पुरुषों में ही वेस्ट डिफरेंस पाया जाता है, महिलाओं में वेस्ट डिफरेंस नहीं पाया जाता है। तो इसलिए वैसेक्टोमी, टॉमी मतलब काटना, वैस को काटना ही क्या बोला जाता है, वैसेक्टोमी, और इसी को हम लोग बोलते हैं पुरुष नसबंदी। ओके, तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखिए, जिस प्रकार से मेल पर्सन के अंदर एक पेयर में टेस्टिस होता है, यहां पर देखिए एक और एक, दो है ना, पेयर में एक है, तो एक पेयर में जैसे इसमें टेस्टिस होता है, महिलाओं के अंदर ओवरी होता है। ओके, एक ओवरी इधर है, एक ओवरी इधर है। ओके, महिलाओं के अंदर क्या मिलता है, ओवरी, और ये ओवरी में जो फीमेल सेक्स हार्मोन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम। ओके, ओवम क्या होता है, ये भी फीमेल का जर्म सेल है जिसको हम लोग एक्स भी बोलते हैं। ये एक्स ओवम, या ओवम बोलो चाहे एक्स बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ये जो ओवम है ये अल्टरनेट मंथ्स के टर्म्स में क्या होते हैं, बनते रहते हैं। अगर इस महीने इस वाले लेफ्ट वाले ओवरी में बना है एक्स, तो दूसरे वाले महीने इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। अल्टरनेट टर्म्स में हर महीने ये जो ओवरी से ओवम बनते रहते हैं। ओके, और ये जो ओवरी है जब ओवम को निर्माण कर लेता है, सपोज दैट अगर मैं इसमें बना लूं ओवम, ठीक है, देखिए जब बच्चे, मतलब मैं फीमेल की अगर बात करूं, जो बच्चियां होती हैं जब वो बचपन में पैदा होती है ना, तो तभी से उनके ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं, बट वो जो एग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, मतलब वो मेच्योर नहीं होते हैं। तो जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये जब उनके अंदर मेच्योरिटी आने लगती है, एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हैं, तो ये एज क्या होते हैं, मेच्योर होने लगते हैं। ओके, तो ये जो एग्स मेच्योर हो जाते हैं, तो ये जो यूटेरस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस। यहां पे लिख देते हैं हम इसको बोलते हैं यूटेरस। जब एक ओवरी में एक बनना स्टार्ट होता है, तो ये जो यूटेरस की जो दीवारें हैं ना, ये अपने आप क्या करती हैं, अपने आप को प्रिपेयर करने लगती हैं। प्रिपेयर करने से मतलब क्या है, क्योंकि ये जानती हैं कि अगर ओवरी में एक बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बच्चा या जो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट आकर के इसी में डेवलप होता है, कहां पर, यूटेरस के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बच्चा जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट बनने के बाद जो उसका बॉडी का कंप्लीट फॉर्मेशन होता है या फिर बॉडी का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, वो कौन से पार्ट में होता है फीमेल के, तो यूटेरस में होता है। तो मैं बात कर रहा था कि जब ये एग्स बनने लगते हैं ना, तो ये यूटेरस जो होता है, इसकी जो दीवार है ये ऑटोमेटिक क्या करती हैं, अपनी दीवार को मोटा करने लगती हैं, जिससे कि जब ये यहाँ से बेबी इसमें ग्रो अप हो तो वो उसके लिए क्या हो, पूरी तरह से प्रिपेयर हो, क्योंकि उसके वेट को वो क्या कर सके, संभाल सके। ठीक है, तो सपोज दैट करिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लीजिए जो गर्ल्स है वो अभी शादीशुदा नहीं है, तो उसके अंदर ये जो एग्स बन रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो होगा ही नहीं। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो ये जो एग्स बने हैं ना, इनकी जो लाइफ होती है अप्रॉक्सीमेट 4 हफ्ते होती है, 28 दिन लगभग।
तो 28 से 30 दिन के लगभग ये जो एग्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं एग, अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे बॉडी से तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो सकती है फीमेल को। तो इसलिए ये जो एग्स होते हैं यहाँ से कहाँ पर आते हैं, यूटेरस में आते हैं। और यूटेरस की जो लाइनिंग है जो कि अभी मोटी हो गई थी, प्रिपेयर हो गई थी, तो ये फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे वही टूट करके ब्लड के साथ कनेक्ट होकर के वजाइना से थ्रू क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, अनफर्टाइल एग्स का यूटेरस की जो लाइनिंग है जो मोटी हो गई थी बच्चे को कैरी करने के लिए, उनका टूट करके एग्स के साथ बाहर आना वजाइना से, उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है हर महीने अलग अलग होता है। एक महीने इसमें चलेगा, एक महीने इसमें चलेगा, कभी भी दोनों में एक साथ नहीं होता है। जैसा कि मेल में जो हमारा टेस्टिस होता है, ये दोनों टेस्टिस एक साथ स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट ये कैपेसिटी फीमेल के जो ओवरीज होती है उनके अंदर ये नहीं होता है। जो ओवरी होती है ये अल्टरनेट मंथ्स के टर्म्स में क्या करती हैं, ओवम का फॉर्मेशन करती हैं, एग्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अगर इस महीने इस ओवरी में फॉर्मेशन हुआ एग का, तो नेक्स्ट महीने इसमें स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है मेल एंड फीमेल का, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जो ये मेल का जो स्पर्म होता है ये वजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए कहाँ इंटर करता है, यूटेरस के अंदर। और ये जो अभी मैंने बताया था ना कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये क्या करता है, स्पर्म को प्रेशर जनरेट कराता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये जो स्पर्म है वजाइना से होते हुए यूटेरस से क्या करे, अंदर काफी प्रेशर से एंटर करे। क्योंकि देखिए जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया है, हर महीने जब एग्स बनते हैं, सपोज दैट अगर इस महीने में इस ओवरी में एग्स बने हैं ना, तो ये एग्स के अंदर देखिए उतनी पावर नहीं होती है कि ये क्या कर सके, यूटेरस के अंदर जा सके। ठीक है, ये जो ओवरी है जो एग्स का फॉर्मेशन करती है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये यूटेरस के अंदर जा सके, जिससे कि ये जो स्पर्म आ रहा है इससे फर्टाइल हो सके। क्यों, क्योंकि देखिए जो मेल का स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म आपका कुछ इस तरह से होता है। मतलब कहने का सेंस क्या है, मेल में एक हेड होता है स्पर्म के अंदर और एक क्या होता है, टेल होता है। हेड को आगे बढ़ने के लिए या फिर इस पूरे स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है, इस टेल से मिलता है। और ये टेल इस एग्स के अंदर नहीं होते हैं, इसलिए ये जो एग्स का फॉर्मेशन हुआ ओवरी के अंदर ना, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके यूटेरस के अंदर आ सके। ओके, तो ये जो स्पर्म होता है मेल का, इस मेल का ये जो टेल है स्पर्म का, इसके अंदर ये पावर आती कहाँ से, या फिर इस टेल को वो पावर मिलती कहाँ से। देखिए ये जो टेल होता है ना, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, जानते होंगे आप लोग। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और वो एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में, फ्रक्टोज के फॉर्म में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इस टेल को जो एनर्जी देता है किस फॉर्म में देता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हम लोग जानते हैं ये नेचर का सबसे स्वीटेस्ट आपका पार्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हम लोग ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब होते हैं ना, उनमें ये फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है, नेचुरल। तो ये जो फ्रक्टोज है, या फ्रुक्टोज भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, फ्रुक्टोज स्पर्म को, जो स्पर्म होता है मेल का, फ्रक्टोज को अगर स्पर्म के साथ मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फ्रक्टोज है जो कहां से मिला, इस माइटोकॉन्ड्रिया से इस टेल को मिला है फ्रक्टोज के फॉर्म में एनर्जी। इस फ्रक्टोज को स्पर्म के साथ जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन। क्या बोलते हैं, सीमन। सीमन ये फीमेल और
ये जो मेल का है इसको क्या बोलते हैं, सीमन। और इसी तरह से जो फीमेल होती हैं उनका एग, मेल का जो स्पर्म है या फिर ये जो फ्रक्टोज है, इनको एक साथ लेकर के, और फीमेल का जो ओवरी में से एग बना है उनको लेकर के अलग से जब हम लोग किसी जगह पर फर्टाइल करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, तो वहां पर क्या बनता है, जाइगोट। ओके, जाइगोट क्या होता है, बच्चे के निर्माण की सबसे छोटी सेल होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग जाइगोट। तो जाइगोट बनता कैसे है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें इसी सीमन को मेल में से निकालते हैं और ओवरी में से एग्स को लेकर क्या करते हैं, बाहर किसी ट्यूब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवा देते हैं। ओके, और जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट हमारा जो होता है वो बहुत एक छोटी सेल होती है, इसको डॉक्टर्स लोग करते क्या है, एक ट्यूब में इसको सक कर लेते हैं एंड उसको दोबारा क्या करते हैं, वाजाइना से होते यूटेरस के अंदर इसको इंटर करवा देते हैं फीमेल ऑर्गन के अंदर। ओके, तो ये जो पूरा बॉडी है फीमेल के अंदर यूटेरस का, ये पूरा बॉडी क्या करता है, इस जाइगोट को पूरा डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और उसके लिए ये जो यूटेरस की अंदर की जो दीवारें हैं ये अपने आप को मोटी बना लेती हैं, जिससे कि बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसके वजन को ये कैरी आउट कर सके। तो ये जो सीमन और फीमेल का जो ओवरी के साथ, ओवरी में से जो एग निकला है, इस ओवरी में से एग को और सीमन को जब एक साथ किसी ट्यूब में हम लोग इसको जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ना, तो वो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और उसके बाद वो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट को अगर हम जिस फीमेल और मेल का ये स्पर्म और ओवम है, अगर उसी महिला के यूटेरस के अंदर इंटर करवा देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन सपोज दैट अगर इस जाइगोट को, जिनका ये सीमन था और जिनका ये एग था, तो जिस लेडी का ये एग है उस लेडी के अंदर ये जाइगोट को इंटर ना करा करके किसी अदर लेडी के अंदर अगर हम इस जाइगोट को इंटर करवा दें, तो भी इस बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किराए की माँ। मतलब किराए की माँ या सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है, इस जाइगोट को अपने गर्भ के अंदर ये जो लेडी होगी अपने बॉडी के अंदर 9 महीने तक उस बच्चे को पूरी तरह से क्या करेगी, प्रिपरेशन करवाएगी। एंड उसके बाद जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, जब चलने फिरने लगेगा, खाना वाना खाने लायक, तो वो क्या करेगा, जिसका बच्चा उसको दे दिया जाएगा। हम बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये जो हेड होता है ये आगे बढ़ता जाता है। ओके, तो ये जो हेड है आगे बढ़ने में इसको मदद कर रहा है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया से मिली हुई एनर्जी, जो कि फ्रक्टोज के फॉर्म में मिलता है। ओके, तो होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है मेल एंड फीमेल का ना, तो ये जो ओवरी में एग बना है, इस एग के अंदर अभी मैंने बताया कि क्या नहीं होता है, टेल नहीं होता है, पूंछ नहीं होता है। तो होता क्या है, ओवरी जो क्या करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करता है, जिससे कि ये जो ओवरी में एग बना है ये आपका कहां पर आ जाता है, फिलिपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहां पर ये आ गया एग, और इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि इस फिलिपियन ट्यूब को क्रॉस करके यूटेरस में आ जाए। तो इसीलिए जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना मेल में ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो मेल का स्पर्म होता है, जब इसको बाहर निकाला जाता है फर्टिलाइजेशन में, तो ये वजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए आपका यूटेरस में एंटर करता है। एंड इसके अंदर इतना पावर होता है इस पूंछ से कि ये क्या करता है, इंटर करता है फिलिपियन ट्यूब की तरफ। अब देखिए होता क्या है, कोई जरूरी नहीं कि, क्योंकि देखो ये जो स्पर्म है इसको तो पता नहीं है ना कि इस वाले ओवरी में एग बना है कि इस वाले ओवरी में एग बना है कि नहीं। तो ये करता क्या है, ये जो स्पर्म है कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। तो जो इधर चले गए ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि इधर तो ओवरी में एग बना ही नहीं है। और ये जो स्पर्म होता है इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये यहां से दोबारा इस वाले ओवरी में आ सके। ये रास्ते में आते आते क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखिए कोई भी हमारा जो एग होता है ये
सॉरी जो हमारा स्पर्म होता है ये 15 से 20 मिनट के बाद क्या होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इधर चले गए स्पर्म वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, एंड जो स्पर्म इधर गए हैं जो कि कहाँ जाएंगे, इस फिलिपियन ट्यूब के अंदर इंटर करेंगे। जिस एग के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि इस फिलिपियन ट्यूब तक पहुंच जाए, वही क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा या फिर फर्टाइल करेगा इस एग को। सपोज दैट इस जो हमारा मेल का जो स्पर्म होता है ना, मेल का जो स्पर्म होता है वो 7 से 8 ml एक बार में बाहर निकलता है। कितना निकलता है, 7 से 8 ml। और वो जो 7 से 8 ml हमारा स्पर्म होता है उसमें लगभग 20 से 25 लाख क्या होते हैं, हमारे शुक्राणु होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा 20 से 25 लाख 7 से 8 ml में शुक्राणु निकले हैं ना, इनमें से केवल एक ही क्या करता है, इस एक को फर्टाइल करता है। बाकी के क्या होते हैं, बाकी के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, और वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है यूरिन वगैरह के साथ। अब देखिए होता क्या है, सपोज करिए इसमें से एक जो हमारा स्पर्म है, एक स्पर्म इस एक के साथ में जाकर क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, कांटेक्ट कर लिया, फर्टाइल कर लिया। तो हालांकि अब ऐसा नहीं कि एक जो हमारा एक स्पर्म इसके पास गया है और वही एक स्पर्म इसको फर्टाइल कर दिया, तो इसके साथ और भी तो कुछ हमारे स्पर्म होंगे। ये स्पर्म जब एक स्पर्म क्या करेगा, जब इसके साथ फर्टाइल कर लेगा ना इस एग को, तो ये जो हमारा एग है, इस एग को इतनी इस मजबूती अंदर से आ जाती है ना कि दूसरा वाला स्पर्म इसके साथ इंटर ही नहीं कर सकता। और वही कभी कभी जब एक और स्पर्म इंटर कर जाता है किसी वजह से, तो वही जो ट्विन चाइल्ड होते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं जुड़वा बच्चे, यही 2 पार्ट में टूट के अलग हो जाते हैं और 2 जाइगोट का निर्माण होता है। तो अभी हमें बता रहा था कि जब ये स्पर्म आएगा इस एग के साथ फर्टिलिटी कर लेगा, फर्टाइल कर लेगा, तो होगा क्या, ये जो एग है ये इतना मजबूत हो जाता है कि दूसरा वाला जो स्पर्म है उसके अंदर इंटर ही नहीं कर पाता। ओके, तो ये जो स्पर्म है जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट है, जाइगोट जब धीरे धीरे हल्का हल्का डेवलप होता है तो ये इस फिलिपियन ट्यूब से धीरे धीरे कहां पर आता है, इस यूटेरस के अंदर आता है। ओके, अब ये जो यूटेरस के अंदर आ जाता है तो यहीं पर क्या होता है, बेबी का फुल डेवलपमेंट होता है पूरे बॉडी का। देखिए होता क्या है, जो मेल पर्सन है और जो फीमेल पर्सन है, मेल का अंदर जो गैमेट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। ओके, गैमेट को हम लोग युग्मक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक। ओके, तो जो मेल का युग्मक होता है और जो फीमेल का युग्मक होता है, जब फर्टिलाइजेशन आपस में होता है तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता क्या है, जाइगोट। जाइगोट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ओके, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट का जो शेप होता है वो एक सेल के फॉर्म में होता है। इस जाइगोट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाइगोट कहां पर बनता है, यहाँ पर फिलिपियन ट्यूब में। अब ये जाइगोट धीरे धीरे कहां पर आता है, सरक करके इस यूटेरस के अंदर आता है। तो इस यूटेरस के अंदर होता है क्या, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन मिलने से ये क्या होता है, ये जाइगोट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रॉय क्या होता है, जाइगोट के डेवलपमेंट हुए पार्ट को बेबी के क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। और जब भ्रूण बन जाता है ये जो हमारा जाइगोट है, तो सबसे पहले बेबी के अंदर कौन सा ऑर्गन काम करना स्टार्ट करता है, हार्ट। जो दिल होता है बच्चों का, सबसे पहले यही काम करना स्टार्ट करता है जब ये एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है। और एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। अब ये फीटस क्या होता है, देखिए जब भ्रूण का पूरा पार्ट पता चलने लगता है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये नाक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, या उस स्टेट को, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं फीटस। ओके, एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस। और यही फीटस 9 महीने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, बेबी में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक क्या बोलेंगे, फीटस। जैसे ही बच्चा पैदा हो गया उसको हम लोग फिर क्या कहेंगे, बेबी। फिर से देखिए, मेल गैमेट जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं,
फीमेल गैमेट जिसको हम लोग ओवरी से जो निकलता है एक, उसको ओवम बोलते हैं। ये जो स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है, और ये एम्ब्रॉय फीटस में कन्वर्ट होता है, और फीटस बाद में जब बच्चा पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट मेल और फीमेल का जो ऑर्गन है, सेक्स हार्मोन, उनके मिलने से बनता है, और इसी के डेवलपमेंट में पार्ट को एम्ब्रॉय बोलते हैं। एम्ब्रॉय में सबसे पहले दिल धड़कना शुरू होता है, दिल फंक्शन करना स्टार्ट करता है, और ये एम्ब्रॉय जब पूरी तरह से डेवलप होने लगता है, जिसका कि हाथ पांव सब कुछ पता चलने लगता है बेबी का, उस अवस्था को हम लोग फीटस बोलते हैं। और ये फीटस 9 महीने बाद जब पैदा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेबी। अब देखिए होता क्या है, ये जो जाइगोट है या फिर ये जो एम्ब्रॉय है, ये कहां पर डेवलपमेंट हो रहा है? फुल डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है बेबी का? इस यूटेरस के अंदर। अब देखिए ये यूटेरस के अंदर बेबी को खाना भोजन तो चाहिए, और वो भोजन मिलता कहां पर है? माँ के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या नाम है? प्लेसेंटा, PLACENTA, प्लेसेंटा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गर्भनाल। क्या बोलते हैं? गर्भनाल। इसी गर्भनाल से बच्चे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है, और साथ ही साथ जब बच्चा डेवलप होता है तो उसकी बॉडी में से जो अनवांटेड प्रोडक्ट बनते हैं या फिर वेस्टेज जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे यूरिन वगैरह, टॉयलेट वगैरह, ये जो बाथरूम वगैरह होता है सब कुछ, वो इसी प्लेसेंटा से ही बाहर भी आता है। ठीक है, इसी प्लेसेंटा से भोजन भी मिलता है उस एम्ब्रॉय को, और उसी प्लेसेंटा से उसके जो वेस्टेज होते हैं बाहर भी निकलते हैं। ओके, प्लेसेंटा क्या करता है? देखो यहाँ से 2-3 से क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा, गर्भनाल से मिलता है। ओके, प्लेसेंटा से क्या मिलता है? भोजन मिलता है बच्चे को। ओके, और बताइए जाइगोट के डेवलपमेंट हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो युग्मनज होता है, उसके युग्मनज के डेवलपमेंट हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? तो एम्ब्रॉय बोलते हैं। एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट पार्ट को फीटस बोलते हैं, एंड उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। ओके, ठीक है। एक बार मैं फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ओवरी लेफ्ट में होता है, एक ओवरी राइट में होता है। ये एक एक महीने के अंतराल पर क्या करते हैं? ओवम का निर्माण करते हैं, और ये जो ओवम होता है, इसको जब ये बन जाता है तो जैसे ही ओवम बनेगा, यूटेरस क्या करेगा? इस यूटेरस को जो मतलब इसकी जो लाइनिंग है अंदर की, ये क्या करेगा? अपने दीवारों को मोटा करने लगता है, क्योंकि ये तैयार रहता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो बेबी आएगा या फिर जो जाइगोट आएगा, उसको कंप्लीट डेवलपमेंट होने के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो सपोज दैट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एग्स है वो क्या होते हैं? ये 1 महीने में खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जो लाइनिंग है यूटेरस की, ये भी क्या होती है? टूट के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू ये एग्स और ये जो लाइनिंग है वजाइना से बाहर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ इस ओवरी में क्या होता है? एग बनता है, और वो ओवरी फिर क्या करता है? एग को अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ये क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल से इसको भी बाहर निकाल देता है। देखिए ओवरी में क्या नहीं पाया जाता है? टेल नहीं होता है, जिसकी वजह से होता क्या है? ये जो एग है ये कहां पर नहीं आ पाता है? यूटेरस के अंदर। ये केवल फिलिपियन ट्यूब में ही आकर के क्या होता है? रुक जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अंदर आ सके। और ये भी इस ओवरी में से यहां तक आता कैसे है? इस ओवरी के प्रेशर की वजह से। ओके, यहां तक आ जाता है, लेकिन उसके बाद यूटेरस में नहीं आ पाता। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पर होता है? फिलिपियन ट्यूब में होता है। फिलिपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां पर कंप्लीट होता है? तो फिलिपियन ट्यूब में होता है। ओके, इसको हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है यहाँ पर, तो ये जाइगोट सरक करके यूटेरस में आता है, और ये यूटेरस अपने आप इन दीवारों को क्या करता है? मोटा कर लेता है, इस बेबी को पूरा तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए, और साथ ही साथ इसके कैरी आउट करने के लिए। ओके,
चलिए दोस्तों, इतना रन लेते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।